जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे यौगिक अर्थात कंपाउंड के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि मैं आपको अपनी बात को समझा सकूँ और आपको भी ये वीडियो आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यौगिक 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 को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। COMPOUND, कंपाउंड। क्या होता है यौगिक? देखिए, यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करेंगे जल। किसकी बात करेंगे? जल। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। इसमें देखिए, जो अनुपात है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। ये चाहे आप इस जल को चाहे आप कीचड़ से प्राप्त कीजिए, चाहे प्रयोगशाला में प्राप्त कीजिए, चाहे चाइना से प्राप्त कीजिए, चाहे अमेरिका से प्राप्त कीजिए, वो H2O का जो अनुपात है, कहने का मतलब ये है कि अगर जो है परमाणुओं की बात करेंगे तो इसमें क्या है? एक दो क्या है? दो इसमें जो है दो क्या है? हाइड्रोजन है और एक क्या है? एक ऑक्सीजन है। ये किसकी बात हो रही है? परमाणु के आधार पर। कहने का मतलब ये है, चाहे आप इसे जो है चाहे जहां से और चाहे जिस विधि द्वारा प्राप्त कीजिए, वो जल का फार्मूला क्या होगा? हमेशा H2O ही होगा। जैसे जैसे और बात करेंगे, जैसे अमोनिया गैस। क्या है? अमोनिया। अमोनिया अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। क्या होता है? NH3। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या अनुपात है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या अनुपात है? यहाँ पे 1:3 है। ये किसकी बात हो रही है? किसके आधार पर बात हो रही है? ये हो रही है परमाणुओं के आधार पर। ये चाहे आप अमोनिया को चाहे जहां से प्राप्त कीजिए, चाहे आप इसे जो है बाथरूम से प्राप्त कीजिए, और चाहे इसे जो है कहीं से भी आप प्राप्त कीजिए, इसका जो अनुपात है वो क्या होगा? हमेशा हमेशा 1:3 रहेगा। और यह कहो कि जो अमोनिया का जो फार्मूला है वो क्या होगा? हमेशा वो NH3 होगा। यहाँ पे N2S3 नहीं हो सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, यहाँ पे एक क्या है? एक कार्बन है और दो क्या है? ऑक्सीजन है। दो क्या है इसमें? ऑक्सीजन है। तो इसका जो है कभी भी इसका फार्मूला कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। चाहे इसे आप धुएं से प्राप्त करें, चाहे इसे आप जो है किसी जो है लकड़ी को जलाकर प्राप्त करें, चाहे इसे कोयले को जलाकर प्राप्त करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड का है जो फार्मूला है वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या इसको हम डिफिनेशन लिख लेते हैं कि जो है यौगिक वह पदार्थ होता है जो क्या होता है? यौगिक यौगिक वह पदार्थ होता है पदार्थ होता है जो जो दो या जो दो या दो से अधिक दो से अधिक परमाणुओं द्वारा क्या होता है? एक एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं जुड़े होते हैं जुड़े होते हैं। जैसे 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 जल। क्या है ये? जल। H2O। ये क्या है? ये जल है। ये इसमें इसमें अगर परमाणुओं का अनुपात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणुओं का अनुपात होता है वो कितना होता है? 2:1 होता है। इस जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात अनुपात क्या होता है? 2:1। तथा तथा किसकी बात करें? परमाणु भारों के अनुपात की बात करेंगे। तो परमाणु भारों
का अनुपात वो कितना होता है? 1:8 होता है। क्या होता है? 1:8 होता है। कैसे होता है? देखिए, जैसे जो है हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन का 2 होता है परमाणु भार, 2 होता है मतलब 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 16 होता है। कितना होता है? 16। अगर इसको हम सरल करेंगे क्या हो जाएगा? 1:8। ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है कि जो है बताइए कि जल का जो परमाणु, जल के परमाणुओं का परमाणु भारों का अनुपात क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है 1:8 होता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे, क्या? CO2 का। CO2 में सब कुछ वही है। CO2 में जो परमाणुओं का अनुपात होता है, परमाणु का अनुपात, परमाणु का अनुपात कितना, इसको आप लिख लीजिएगा ऐसे। तो क्या होता है बताइए? कार्बन और जो है ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? 1:2 होता है। जबकि परमाणु भारों का अनुपात, परमाणु भारों का अनुपात वो कितना होता है? वो होता है 1:, कितना होता है? 16। देखिए यहाँ पे क्या होता है? 12। कार्बन क्या होता है? परमाणु भार 12 होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? वो 16 होता है। 16 दुनाई 32। 2 लोग हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 32 काट देंगे। क्या है? 4 तेई 12 और 4 अठे 32। कहने का मतलब ये है कि जो है परमाणु भारों का अनुपात है वो क्या है? 3:8 हो जाएगा। इसी प्रकार बात करेंगे क्या? अमोनिया, NH3। NH3 में, NH3 में बताइए क्या होगा? NH3 में जो परमाणुओं का अनुपात, परमाणुओं का अनुपात कितना होगा? यहाँ पे परमाणुओं का अनुपात ये कितना होगा बताइए? यहाँ पे H अनुपाते क्या है? सॉरी, N अनुपाते क्या है? H कितना हो जाएगा बताइए? 1:3। जबकि परमाणु भारों का अनुपात, परमाणु भारों का अनुपात क्या होगा? ये होगा, बताइए। नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 14:3। क्यों? नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? 1 है और हाइड्रोजन क्या है? 3 है। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14:3। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और खासकर यहाँ पे जल का तो बहुत ज्यादा पूछता है, और खासकर क्या पूछता है? इसके बारे में पूछता है। तो अब बात करेंगे कि जो है यौगिक और तत्व में क्या अंतर है। तो देखिए एक तरफ हम लिख देंगे क्या? तत्व लिख देंगे, तत्व को पहले पढ़ेंगे। तत्व लिख देंगे, तत्व। और एक तरफ लिख देंगे यौगिक। यौगिक तो देखिए अंतर क्या है। तो पहली बात तो तत्व में जो होता है वो क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। क्या है ये? कि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है? ये यौगिक है कि तत्व है? नहीं, ये क्या है? ये तत्व है। जैसे ऑक्सीजन गैस, जैसे नाइट्रोजन गैस, जैसे हाँ, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? यौगिक है। सॉरी, ये सभी क्या है? ये सभी तत्व हैं, क्योंकि इसमें क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु हैं। जैसे 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 H2, N2O2, ये सभी क्या है? ये सभी तत्व हैं। जबकि यौगिक में क्या होते हैं? परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। तो क्या है? यौगिक में परमाणुओं की संख्या, परमाणु 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक होते हैं। जैसे जैसे
वही H2O, इसमें देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और क्या NH3, NH3 में क्या है बताइए, NH3 में क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें जो है कार्बन भी है, 6 कार्बन है, और क्या है 12 हाइड्रोजन है, और जो है 6 क्या है ऑक्सीजन है। तो ये आप समझ गए होंगे कि यौगिक में क्या होता है, यौगिक में परमाणुओं की संख्या जो होती है, परमाणु दो या दो से अधिक, ज्यादा दो या दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं। और दूसरी बात करें कि जो है क्या है कि जैसे कि अगला है कि जो है तत्वों को रासायनिक रासायनिक विधियों द्वारा विधि द्वारा नए तत्व में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे क्या है ये, जैसे ये क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप जो है ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को जो है आप हाइड्रोजन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है दूसरे नए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरे 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 नए तत्वों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जबकि जो है तत्वों को, जबकि यौगिकों को दूसरे जो है पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या लिखेंगे इसमें, यौगिक को यौगिक यौगिक को क्या है, रासायनिक विधि द्वारा रासायनिक विधि द्वारा द्वारा क्या है, दो या दो से अधिक यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे ये क्या है, ये जो है CO2 है, क्या है ये CO2 है। अगर इसमें क्या कर रहे हैं, अगर इसमें हम जो है क्या मिला दें, H2O मिला दें, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H12O6 बन जाता है। जैसे ये क्या है, ये कार्बन है, इसमें हम क्या कर दें, इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दें, तो क्या बन जाएगा, ये CO2 बन जाएगा। तो अभी तक ये क्या था, अभी तक ये तत्व था, अब क्या बन गया है, यौगिक। तो यौगिक को आप जो है दो या दो से विधियों द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये रहा यौगिक और तत्व में अंतर। अब बात कर लेते हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है। तो देखिए यौगिक जो होता है उसका क्या है, उसका जो है यौगिक का फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र फिक्स होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या है H2O है, तो H2O का फार्मूला कभी बदलने वाला नहीं है। मैं अभी बताया हूँ कि चाहे इसे आप जिस विधि द्वारा क्या करें, चाहे आप जिस विधि द्वारा इसे जो है कहीं से भी प्राप्त करें, इसका फार्मूला, जल का फार्मूला कभी बदलने वाला नहीं है। जबकि मिश्रण का कोई जो है रासायनिक सूत्र नहीं होता है। क्या लिखेंगे कि जो है यौगिकों का अपना एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसका क्या होगा, इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होगा। दूसरी बात करेंगे, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो है यौगिक जो है अपने आप में क्या होते हैं, समांग होते हैं। मतलब कि जो है समांग अणुओं से मिलकर, जैसे क्या है ये जल है,
क्या है, जल है। जल, जल में क्या होंगे, ढेर एक सारे क्या होंगे, H2O के ही अणु होंगे। यहाँ पे यहाँ पे H2O, हर जगह क्या है, जल अगर आप लेंगे तो उसमें क्या है, स्वच्छ जल अगर आप लेंगे, शुद्ध जल लेंगे तो उसमें क्या होगा, हर एक तरफ क्या होगा, हर एक तरफ जो है जल के ही अणु मतलब H2O ही पाए जाएंगे। जबकि मिश्रण में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें जो है कई प्रकार के 2 या 2 से अधिक जो है यौगिक हो सकते हैं। तो क्या होता है, क्या लिख सकते हैं कि जो है यौगिक समांग अणुओं से बने होते हैं। जबकि मिश्रण क्या है, मिश्रण में विलयन को छोड़कर कोई भी मिश्रण समांग नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे कि विलयन को छोड़कर कोई भी मिश्रण समांग नहीं होता है। यौगिक को छोड़कर कोई भी मिश्रण जो है समांग नहीं होता है। और तीसरी बात करेंगे कि यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, फिक्स होता है। यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि इसका कोई गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, और क्या बात करेंगे कि यौगिक जो है अपने अवयवी परमाणुओं के, यौगिक का जो है रासायनिक गुण अपने अवयवी परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या लिखेंगे, यौगिक का रासायनिक एवं भौतिक गुण क्या होते हैं, अवयवी परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जल में देखिए, जल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी गैस है और ये भी गैस है। जबकि जल क्या है, जल स्वयं में क्या है, द्रव भी है, ठोस भी है और क्या है, गैस भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु से क्या होते हैं, यौगिक के रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। जबकि मिश्रण में जो होता है, जो अवयवी यौगिक है उन पर निर्भर करता है। तो क्या है, मिश्रण का रासायनिक एवं भौतिक गुण क्या होता है, अवयवी यौगिकों पर निर्भर करता है। तो ये रहा यौगिक और जो है मिश्रण में अंतर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।